सेल्स एंड टिश्यूज़ का आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। इसमें हमने सबसे पहले देखना है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो सेल्स हैं वो वेरी करते हैं साइज़ में। जो सबसे छोटा सेल है वो बैक्टीरिया का है और जिसको हम माइकोप्लाज्मास कहते हैं। इसका डायमीटर शुरू होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर और जो सबसे बल्कियस्ट मतलब सबसे बड़ा सेल है वो है जी बर्ड एग्स का। एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स जो हैं वो हैं सम मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स। जो मोस्ट सेल्स हैं वो लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स। और सेल साइज और शेप जो है ये रिलेट करते हैं सेल के फंक्शन से। मतलब बर्ड एग्स जो हैं ये बल्कि होते हैं बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो डेवलपिंग यंग जो बर्ड्स हैं उनके लिए ज़रूरी होते हैं। जो लॉन्ग मसल सेल्स हैं ये एफिशिएंट होते हैं इन पुलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और जो दूसरे स्मॉल साइजेस होते हैं ये इनके दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन सेल्स हैं फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, ये ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। और इसकी यही वजह है कि ये ज़्यादा टीनिएस्ट होते हैं और ये छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं मतलब कैपिलरीज के अंदर से भी गुजर सकते हैं। जो मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज। इन उनके वॉल्यूम के साथ अगर इनका रिलेशन देखा जाए तो इनका साइज बहुत छोटा होता है। जो लार्ज सेल्स हैं हैव लेस सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द स्मॉलर सेल्स। और जो नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेल के वॉल्यूम से। जो सेल हैं ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और अपना जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं अपने सेल सरफेस के थ्रू। So the large volume cell demand large surface area. Passage of molecules into and out of the cells. कि सेल मेम्ब्रेन जो हैं ये एक्ट करती हैं बैरियर्स के तौर पे कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देती हैं कुछ को नहीं आने देती। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो है इनको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है मेंटेन करती हैं इक्विलिब्रियम सेल के अंदर और बाहर का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करती हैं बाय एक्सचेंजिंग मैटर with cells environment according to the needs। और जो सेल मेम्ब्रेन है डू इट थ्रू फिनोमेना, कुछ फिनोमेना है जिनके थ्रू ये उस बैलेंस को कायम करती हैं जिसमें डिफ्यूजन आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आती है, ओस्मोसिस आती है, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आती है। सबसे पहले हम डिफ्यूजन देखें। डिफ्यूजन सिंपल फॉर्म है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम एन हायर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, दैट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो मॉलिक्यूल्स हैं एनी सब्सटेंस are in motion when the substance is above 0 degrees Kelvin or minus 73 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सब्सटेंस होते हैं मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ये मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। देयर आर सम दैट मूव फ्रॉम लो टू हाई, पर वो रेयर चांसेस होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं रीच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जब वो हाई से लो की तरफ जाते हैं और एक एरिया आता है इक्विलिब्रियम का जब दोनों तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स बैलेंस हो जाते हैं। इसको कह देते हैं बैलेंस इक्विलिब्रियम की आ जाती है। जो डिफ्यूजन है वन प्रिंसिपल मेथड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल्स एज वेल एज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ये इसी फिनोमेना के थ्रू मूव करती हैं। एक्सचेंज जो होता है गैसेस का गिल्स में और लंग्स में अकर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ये इसकी डायग्राम है। पहले एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो मूव करेंगे और फिर ये दूसरी जो फॉर्म है इसमें ये आ गया इक्विलिब्रियम में। इसके बाद हम देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या है कि मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके साइज की वजह से, चार्ज की वजह से सच मॉलिक्यूल्स टेक इन और आउट ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स जो होती हैं ट्रांसपोर्ट वाली उसकी वजह से ये अंदर बाहर मूव करते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं मूव सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और इसको कहते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये प्रोटीन चैनल है, इसके थ्रू मूवमेंट जो है वो इन एंड आउट मूव कर रहे हैं। इसके बाद आ गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है। और रूल्स जो हैं ऑस्मोसिस के कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस। टॉनिसिटी का मतलब क्या है
relative concentration solutes in the substance in the solutions being compared. जो hypertonic होते हैं उनमें ज़्यादा relatively more solute concentration होती है, जो hypotonic होते हैं उनमें relatively less होता है, और जो isotonic होते हैं उसमें solutions have equal concentration of solutes. ये इसकी डायग्राम है. वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? व्हेन एन एनिमल सेल जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको किसी आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर दिया जाता है तो जो सेल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग, उस जिससे एंटर हो रहा होता है उसी से बाहर भी निकल रहा होता है. जब किसी सेल को किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम रख देते हैं तो वाटर एंटर्स और सेल स्वेल कर जाता है और में फट जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो अंदर जा रहा होता है वैसे वो बाहर नहीं निकल रहा होता. सिमिलरली अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर दें तो विल लूज वाटर, और ये सारा पानी उसका बाहर निकल आएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा इन साइज में. सो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट दे मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. तो जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम है आर समवॉट डिफरेंट फॉर प्लांट सेल्स बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल्स. और जो प्लांट सेल हैं ये ज़्यादातर रहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, दैट इज देयर इज लो concentration of solutes in extracellular fluids than in cells. As a result, water tends to move first inside cell and then outside the molecule. जो वैक्यूल है वो इंक्रीज करता है साइज में, और साइटोप्लाज्म presses firmly against the interior of the cell wall which expands a little. Due to strong cell wall, जो प्लांट सेल हैं डज नॉट रप्चर बट इंस्टेड बिकम्स रिजिड. जब उनमें वो जो वैक्यूल होता है जब वो बिल्कुल रिजिड हो जाता है, जब उसमें ज़्यादा सा पानी और सारा कुछ जमा हो जाता है तो वो फूल जाता है. इन दिस कंडीशन द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल एक्सर्ट, और सेल वॉल पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल हैं वो रिजिड हो जाती हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. तो इस फिनोमेना को कहते हैं टर्गर. और जो प्रेशर लग रहा होता है दीवारों पे उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर. इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिड, सो इट इज फ्लैसिड, मतलब लूज हो जाता है. जो हाइपोटोनिक है इसमें प्लांट सेल पानी को लूज कर देता है और साइटोप्लाज्म उसका श्रिंक हो जाता है. दैट श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस. ऑस्मोसिस एंड गार्डियन सेल्स, मतलब गार्डियन सेल और ऑस्मोसिस का क्या लिंक बनता है? जो स्टोमेटा हैं उनको हम गार्डियन सेल्स कहते हैं. ये लीफ की एपिडर्मिस में होते हैं, और डे टाइम में गार्ड सेल ये ग्लूकोज बना रहे होते हैं तो हाइपरटोनिक होते हैं देन नियर बाय एपिडर्मस सेल्स. वाटर एंटर करता है इनमें से सेल में एंड दे स्वेल, or in this form they assume a rigid board shape and a pore is created between them. रिजिड हो जाते हैं और इनके दरम्यान में एक पोर बन जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो इनसाइड एंड आउटसाइड मूव कर रहा होता है. पर जब रात का टाइम होता है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से गार्ड सेल जो हैं ये श्रिंक कर जाते हैं और उन फ्लैसिड हो जाता है बिल्कुल. तो जो गार्ड सेल है उसका वो पोर जो है वो बंद हो जाता है और उसके अंदर से गुजरने का पानी का रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है. ये इसकी डायग्राम है. एक में गार्ड सेल स्वलन है जिसमें ये पोर है, उसमें से पानी वगैरह गुजर सकता है, जबकि स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं तो ये फ्लैसिड फॉर्म में है, श्रंकन फॉर्म में है. अब इसमें से कोई न्यूट्रिएंट्स कोई वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड मूव नहीं कर सकता.